हेलो। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे घर में कैसी बनती है फ़िश कढ़ी। वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं, कोई मछली का सालन कहेगा, तो कोई फ़िश कढ़ी कहेगा, तो कोई ग्रेवी वाली फ़िश कहेगा। जैसे इसके बहुत नाम हैं, वैसे इसको बनाने के तरीके भी बहुत हैं। कोई काजू बादाम डालता है तो कोई कुछ। तो मेरा तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने ले ली हूँ 20 दाना मेथी और 5 कलौंजी। कलौंजी थोड़ी कड़वी रहती है। अब आप ले लो एक कढ़ाई, जिसके अंदर आप डाल दो आधा कप तेल। तेल डालने के बाद आप इस तेल को अच्छे से गरम करो। देखो, ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम ही गरम करना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा गरम कर दी थी, जिसकी वजह से जैसे मैंने कलौंजी और दाना मेथी डाली तो वो बहुत जल्दी कुक हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने प्याज का पेस्ट डाली थी, तो उसके अंदर है ना पटाखे फूटने लग गए थे, तो जिसकी वजह से थोड़ी आपका हाथ पैर जल सकता है। तो इसलिए तेल को ज़्यादा है ना गरम नहीं करना है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले डाल दो कलौंजी और दाना मेथी। उसके बाद आप डाल दो प्याज का पेस्ट। यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, आप चाहो तो 2 छोटी छोटी भी ले सकती हो। उसका पेस्ट डाल दो। ये डालने के बाद आपको इसको अच्छे से चलाते हुए भूनना है। जैसे मैंने बताया, मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से मैंने आधी प्याज का पेस्ट पहले डाली, उसको हिलाई थोड़ी देर। उसके बाद मैंने है ना आधा डाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने है ना पूरा डाल चुकी हूँ, और यहाँ पे हम चलाते हुए इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि तेल में प्याज का जो भूनने का प्रोसेस रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और हमने कलौंजी और दाना मेथी भी डाले, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये अपना कड़वापन छोड़ सकती है, क्योंकि कलौंजी और दाना मेथी अगर ज़्यादा कुक हो जाए तो वो कड़वी होने लगती है, जिसकी वजह से ग्रेवी ख़राब हो सकती है। तो जब तक ये कुक हो रहा है, आप जब तक फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी। यहाँ पे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 छोटे टमाटर की प्यूरी है ये, नमक चाहिए होगा, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये जो बेसिक मसाले ये हर घर में अवेलेबल रहते, तो इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की हो। जैसे ये थोड़ा कुक हो जाए, उसके बाद आपको डालना है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। वो डालने के बाद इसको अच्छे से आपको हिलाना है, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे कच्चा रहता है, ये बात तो सबको पता ही है। उसके बाद आप डाल दो 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक और लाल मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच डाली हूँ। तो अगर आप ग्रेवी ज़्यादा लोग बना रहे हो, ज़्यादा है, तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है। ये चलाते हुए उसको आपको अच्छे से भूनना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नमक, लाल मिर्ची, धनिया, मसाले डले हैं, ये सब कच्चे हैं। और तो ये सब कच्चे, तो इनको अच्छे से आपको पकाना है, लहसुन अदरक। तो ये स्टेप को आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ऐसा नहीं एक बार चला लिए उसके बाद हट गए, नहीं, आपको हिलाते हिलाते चलाते ही रहना है जब तक ये थोड़ा भूनेगा। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको फ़िश कौन सी पसंद है, ग्रेवी वाली या फिर फ्राई वाली। फटाफट से कमेंट कर दो। इसका भूनना मतलब ये होता है कि इसके आजू बाजू तेल आ जाना। उसके बाद आप डाल दो टमाटर की प्यूरी। जैसे मैंने 2 टमाटर ली थी, अभी बताई थी, इसकी प्यूरी है, तो ये डाल के इसको भी अच्छे से मिला दो। अच्छा, मैंने अभी तक है ना पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि ये टमाटर की प्यूरी डालने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें पानी ही है, ये टमाटर की प्यूरी भी। तो मैंने अभी तक पानी नहीं डाला है, तो आप भी मत डालना। इसको थोड़ी देर कुक करना। उसके बाद ये थोड़ा सा कुक हो जाए, इसके अंदर जैसे ये बुलबुले आने लगे, या फिर ये कुक हो रहा है, जो भी आप कहते हो, इस स्टेज पे आपको नमक चखना है। अगर कम है तो इस स्टेज पे आप अपना नमक डाल सकते हो। तो यहाँ पे है ना ये ग्रेवी बन चुकी है। अब डालेंगे हम पानी। जब टमाटर का पानी पूरा सूख जाएगा, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर डालना है, जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप नॉर्मल जो पानी रहता है वो डाली हूँ अपने हिसाब से। तो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। वैसे भुना भुना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ग्रेवी वाला भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे है ना पानी डालने के बाद इसमें है ना कम से कम आपको 2 या 1 बॉयल आने तक रुकना है, और इसको हिलाते रहना है कंटिन्यूसली। उसके बाद आप इसमें फिर से नमक चेक कर सकते हो, क्योंकि आपने पानी डाला है, तो इसलिए आप नमक चेक कर सकते हो। जब तक मैं नमक चेक करती हूँ, ये बॉयल होता है, तब तक आप मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और
कमेंट भी कर देना। तो यहाँ पे अब डालेंगे हम फ़िश। ये फ़िश मैंने है ना 300 ग्राम ये फ़िश है, जिसको मैंने पहले ही धो के रख दी थी। अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट। फ़िश डालने के बाद आपको चम्मच नहीं हिलाना है इसमें। फ़िश पहले ही नाजुक रहती है, अगर आप चम्मच हिलाओगे तो ये टूट सकती है, और ग्रेवी में टूटी टूटी फ़िश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फ़िश का जो प्रॉपर पार्ट रहता है वो आए तो वही अच्छा लगता है, वही लुक देता है आपके डिश को। तो इस स्टेज पे आप जैसे फ़िश डालते हो तो कम से कम 2-1 मिनट आप रुक जाना। उसके बाद आपको जैसे मैं हिलाऊंगी उसी तरीके से आपको हिलाना है। जब मैं उसके बाद आप है ना गरम मसाला डाल देना, थोड़ा सा आधा चम्मच ही गरम मसाला डालना, ज़्यादा नहीं डालना है, फ़िश के ऊपर। और इसे थोड़ी देर ऐसे कुक होने देना। और अब है ये वाला स्टेप, कढ़ाई लेके आपको ऐसे कढ़ाई को हिलाना है, आपको चम्मच नहीं हिलाना। अच्छा चलो, अगर आप कढ़ाई नहीं हिला पा रहे तो जो आजू बाजू ग्रेवी है उसको फ़िश के ऊपर डालना है। आप ऐसा करो। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर, जब ये थोड़ी कुक हो गई उसके बाद ही मैंने चम्मच से इसको हिलाया है। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ़िश टूट सकती है। तो आपको ऐसे कढ़ाई से कढ़ाई हिला दो, या फिर थोड़ी देर रुक कर फिर चम्मच चलाओ। तो यहाँ पे फ़िश तो बन के तैयार है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और फॉलो भी कर देना इंस्टा पे यम्मी फूड क्वीन। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, ये 2 वीडियो तो देखते जाओ।